जरा राख कर सांस लीजिए क्योंकि ये हफ्ता आम दिनों जैसा नहीं। 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक का ये दौरानिया वक्त के एक अजीम मोड़ की नुमाइंदगी करता है। एक तरफ 2025 अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और दूसरी तरफ 2026 नई तवानाई, नए ख्वाब और नई आजमाइशों के साथ हमारे सामने खड़ा है। कायनात इस हफ्ते हमसे सिर्फ ये नहीं पूछ रही कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि ये भी पूछ रही है कि आप इसके लिए तैयार भी हैं या नहीं। ये हफ्ता इख्तिताम और आगाज के दरमियान पुल है। ये वो लम्हा है जहां पुराने फैसले, पुरानी गलतियां, अधूरे ख्वाब और दबे हुए एहसासात एक बार फिर रोशनी में आते हैं, ताकि हम उन्हें साथ लेकर नए साल में दाखिल हों, वहीं छोड़ दें। इस पूरे हफ्ते सूरज बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न में मौजूद रहेगा। जद्दी ज़मीनी बुर्ज है और ज़मीन हमेशा हकीकत, इस्तेहकाम और जिम्मेदारी की अलामत होती है। सूरज जद्दी में हो तो कायनात हमें ख्वाब दुखाने के बजाय हिसाब मांगती है। ये तवानाई हमसे कहती है, तुमने पूरा साल क्या सीखा, कहाँ मेहनत की और कहाँ खुद से झूठ बोला, कौन से फैसले तुमने खौफ में किए और कौन से ईमानदारी के साथ। सूरज की ये पोजीशन हमें बालिग बनने पर मजबूर करती है। हमने मौसम सरमा का खुशी से इस्तकबाल किया और जैसे ही साल 2025 अपने इख्तिताम के करीब है, हम इसको बेहतरीन तरीके से ख़त्म करने के लिए तैयार है। एक तब्दीली के तौर पर मरकरी रेट्रोग्रेड नहीं है और सब कुछ तेज रफ्तारी से चल रहा है। सूरज बुर्ज जद्दी में वीनस और मरीख के साथ घिरा हुआ है, जो जिंदगी के तमाम पहलुओं में इम्तियाज और तवानाई भर रहा है। इस वक्त साल के दौरान वीनस और मरीख के ताल्लुकात की बदौलत मोहब्बत खास तौर पर अहमियत रखती है, लेकिन इतनी ही अहमियत मुश्तरी और ज़ुहल की ताकतवर तासीर भी है। एक वसीतर सतह पर मुश्तरी और ज़ुहल आबी बुरूज में हम आहंगी के साथ मौजूद है। जब ये दोनों सैयारे इस तरह मुस्बत तौर पर हम आहंग होते हैं तो लगता है कि सब कुछ आम तौर पर दुरुस्त समत में जा रहा है। चूंकि ये बुर्ज सरतान और बुर्ज हुत में है, इसलिए हम अपनी हसासियत, तख्लीकीत और बसीरत में इजाफे से फ़ायदा उठाते हैं। इसके अलावा नेपचून भी बुर्ज हुत में मुश्तरी और ज़ुहल के साथ काम करता है, जो मेहरबानी और हमदर्दी का माहौल पैदा करता है। नेपचून अक्सर हमें ख्वाब देखने और हालात को मिसाली बनाने की तरगीब देता है, लेकिन इसे समझना कभी कभार मुश्किल होता है। समंदरों का मालिक होने के नाते नेपचून हमारे दिलों को सर के गाने की धड़कन के साथ हम आहंग करने का तरीका जानता है। 29 दिसंबर को वीनस और सूरज बिल्कुल हम आहंग होकर नए साल की रात को हमें बेहतरीन हालात में गुजारने में मदद देते हैं। इस वक्त नरमी गालिब होती है और इस तवानाई को कबूल करना सही फैसला होगा। फिर 2 जनवरी को मरकरी बुर्ज जद्दी में दाखिल होता है, जहां ये वीनस, मरीख और सूरज के साथ शामिल हो जाएगा, जिससे साल के आगाज में 4 सैयारे बुर्ज जद्दी में मौजूद होंगे, जो हमें मुनज़्ज़म होने, मनसूबा बंदी करने और साल के लिए वाज़े हासिल करने के काबिल मकासद मुकर्रर करने में मदद देते हैं। ये एक शानदार मौका है ताकि हम नए सिरे से आगाज करें और एक वाज़े मकसद के साथ आगे बढ़ें। खुश आमदीद 2026। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। अब हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सके। तो आइए शुरू करते हैं। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। 29 दिसंबर से 4 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। इस हफ्ते बुर्ज कौस के लिए कायनाती तवानाइयां तब्दीली, अज़्म और ख्यालात में गहराई पैदा करने वाली है। सूरज और चांद की पोजीशन आपको अपनी जज्बाती कैफियत और नए मंसूबों के बारे में फहम देने की मदद करेगी। इस वक्त में आपको रूहानी तरक्की और ज़ाती सतह पर सुकून मिलेगा। ज़ोहरा की पोजीशन आपके रिश्तेदारियों और मोहब्बत के मामलात में तवाज़ुन पैदा करेगी। आप अपने शरीक के हयाता महबूब के साथ अपने रिश्ता में ज्यादा हम आहंगी और खुशगवार ताल्लुकात महसूस करेंगे। आपका दिल ज्यादा नरमी और फहमी की तरफ माइल होगा। मरीख की तवानाई आपको अपने करियर में नए चैलेंजेस और मंसूबों की तरफ राग़िब करेगी, लेकिन इस दौरान आपको मुहतात रहना होगा ताकि आप अपने मकासद तक पहुंचने के लिए सही रास्ता इख्तियार कर सके। ज़ोहल आपको ये याद दिलाता है कि मेहनत और सब्र आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे और आप जो भी करेंगे इसके नताइज देर पा होंगे। आपके लिए यह हफ्ता नए रास्ते और हिम्मत और जुर्रत का वक्त है, लेकिन आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना होगा। करियर के हवाले से आपके लिए यह हफ्ता मौक़े और नए मंसूबों का है। मरीख की तवानाई आपको अपने करियर में नए अक़दाम की तरगीब देगी, जिससे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर की तवानाई अब आपको अपने मकासद के करीब ले जा रही है। आपके लिए यह वक्त इंतहाई अहम है, क्योंकि आप जो भी करेंगे इसका असर आपके मुस्तकबिल पर पड़ेगा। आपको अपने काम में नया जज्बा मिलेगा और अपने नए मंसूबों और चैलेंजेस को कामयाबी से पूरा करेंगे। ताहम आपको मुहतात रहना होगा और हर फैसला सोच समझ कर करना होगा।
मालियात के लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए मुस्तहकम और यकीनी तौर पर माली फ़वाइद हासिल करने का मौका है। आपको अपनी बचत और माली मंसूबाबंदी को बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़ुहल का असर आपको बताता है कि आपके लिए देरपा सरमायाकारी का वक्त आ चुका है। ट्रांजिट्स का असर, मरीख, करियर में तहरीक और नए अक़दाम। ज़ुहल, माली मंसूबाबंदी में मुस्तकिल मिजाजी और सब्र। चांद, करियर में जज्बाती सुकून और फहम देगा। महब्बत और ताल्लुकात में यह हफ्ता आपके लिए नया आगाज और हम आहंगी का है। ज़ोहरा की पोजीशन आपके रिश्ते और महब्बत में तवाज़ुन पैदा करेगी। आप और आपके शरीक के हयाता महबूब के दरमियान एक नए समझौते और इज्जत का रिश्ता कायम होगा। आप अपने जज्बात को बेहतर तरीके से जाहिर करेंगे और एक दूसरे के साथ अपने रिश्ता को गहरा करेंगे। सिंगल अफराद के लिए यह वक्त नए ताल्लुकात की तरफ गामजन होने का है। आप नए लोगों से मिलेंगे और आपका कीमियाई रब्त आपको मोहब्बत के मैदान में नए इम्कानात फराहम करेगा। शादीशुदा जोड़े के लिए यह हफ्ता एक पुरअमन और खुशगवार ताल्लुकात की तरफ ले जाएगा। आप अपने शरीक के हयात के साथ मजबूत रिश्ता और हम आहंगी महसूस करेंगे। आपकी बातचीत और जज्बाती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। ट्रांजिट्स का असर, ज़ोहरा, मोहब्बत में हम आहंगी और रिश्ता में तवाज़ुन। चांद, जज्बात में सुकून और ताल्लुकात में हम आहंगी। जबकि मरीख, मोहब्बत में नई तवानाई और बढ़ते हुए जज्बात देगा। सेहत के लिहाज से आपके लिए यह हफ्ता तवानाई और मुतहर्रिक होने का है। मरीख की तवानाई आपको मुतहर्रिक रखेगी और आप अपने जिस्मानी सेहत के हवाले से कुछ नए फैसले करेंगे जिससे आपकी सेहत बेहतर होगी। ज़ुहल की मौजूदगी आपको नज़्म व ज़ब्त और सेहत के लिहाज से बेहतर रूटीन की तरफ राग़िब करेगी। आपको अपनी सेहत के हवाले से एक नया अज़्म पैदा होगा और आपकी वर्जिश और ग़िज़ा के हवाले से बेहतर फैसले आपकी सेहत को मुस्तहकम करेंगे। चांद की तवानाई आपको अपने जज्बाती सुकून पर ज़्यादा तवज्जो देने की तरगीब देगी, जिससे आपकी मजमूई सेहत और ज़हनी सुकून में भी बेहतरी आएगी। रूहानियत और ज़ाती तरक्की के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए नया इल्म और रूहानी बसीरत हासिल करने का है। मुश्तरी की पोजीशन आपको नए ख्यालात और रूहानी गहराई फराहम करेगी, जो आपके अंदर एक नया अज़्म और पुख्तगी पैदा करेगी। ज़ुहल की मौजूदगी आपको याद दिलाती है कि आपको सब्र और हिम्मत के साथ अपने रूहानी सफ़र की तरफ गामजन होना होगा। यह हफ्ता आपके लिए रूहानियत और ज़ाती बेदारी का वक्त होगा। खलासा, बुर्ज कौस के लिए यह हफ्ता नए आगाज़, तवानाई और ज़ाती तरक्की का है। करियर में नए मंसूबे और मौक़े आएंगे। मोहब्बत में आपको नया जज्बा और हम आहंगी मिलेगी और सेहत में आपकी तवानाई में इजाफा होगा। रूहानियत के लिहाज से आपको नए इल्म और गहराई हासिल होगी। यह हफ्ता आपके लिए नए आगाज़ और मुस्बत तब्दीली का वक्त है। अपने मकासद की तरफ मुतहर्रिक रहें और सब्र के साथ मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फैसले करें। पीर और मंगल को आपकी गुफ्तगू में संजीदगी और मुख्तलिफ नुक्ता नज़र की झलक नजर आती है, जो आपके ख्यालात को चैलेंज कर सकती है। बुध से इतवार तक जिंदगी में जोश व खुरूश और लुत्फ अंदोजी की ख्वाहिश नुमायां होती है। आपकी समाजी महारतें बेहतर होंगी, खुद एतमादी में इजाफा होगा और आपकी दिलकशी रोमानवी ताल्लुकात के लिए खुश आइंद इशारे हैं। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूली। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 29 दिसंबर से 4 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। इस हफ्ते बुर्ज जद्दी के लिए कायनाती तवानाइयां मजबूत, मुस्तहकम और पायदार तरक्की की तरफ इशारा कर रही है। सूरज और चांद की पोजीशन आपको अपनी ज़ात और मकासद पर मरकूज करने की तरगीब देगी, जबकि ज़ोहरा की तवानाई आपकी रिश्तेदारियों में मोहब्बत और हम आहंगी लाएगी। आपकी शख्सियत में जो पुख्तगी और मुनज़्ज़म सोच है, वो इस हफ्ते मजीद अलिफाबेर कर सामने आएगी और आपके अंदर नए इम्कानात के दरवाजे खिलेंगे। मरीख का असर आपको अपनी मकासद की तरफ बढ़ने और चैलेंजेस का सामना करने की ताकत देगा। यह हफ्ता आपको शुजात और हिम्मत से भर देगा, जिसकी बदौलत आप किसी भी किस्म के चैलेंज का मुकाबला कर सकेंगे। ज़ुहल, जो आपके बुर्ज का हुक्मरान सैयारा है, आपको इस हफ्ते सब्र, मेहनत और देरपा कामयाबी की तरफ माइल करेगा। यह वक्त आपके लिए नए मंसूबे शुरू करने का है, जिन्हें आपके लिए मुस्तकबिल की तरक्की छपी हुई है। करियर के हवाले से आपके लिए यह हफ्ता नए मौक़े और पेशरफ्त का है। आपकी मेहनत और नज़्म व ज़ब्त आपको इस हफ्ते अपने मकासद तक पहुँचने में मदद फराहम करेगी। मरीख की तवानाई आपको तेज और सरगर्म रखेगी और आप अपनी मेहनत के नतीजे में फौरी नताइज हासिल करने में कामयाब होंगे। ज़ुहल की मौजूदगी आपको याद दिलाती है कि सब्र और देरपा मेहनत की बदौलत आप अपने करियर में मजबूत बुनियादें कायम करेंगे। इस हफ्ते आपके लिए प्रोजेक्ट्स और काम के हवाले से नए इक़दामात करने का बेहतरीन वक्त है और आप उनसे मुस्तकबिल में फ़ायदा उठाएंगे। माली हालात के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए मुस्तहकम और पायदार माली मंसूबों का वक्त है।
आप अपनी माली हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और अपनी बचत में इजाफे के लिए नए तरीके अपनाएंगे। ज़ोहल की पोजीशन आपको माली जिम्मेदारी की तरफ राग़िब करेगी और आपके लिए यह वक्त मुस्तक़बिल की सरमायाकारी का है। महब्बत और ताल्लुकात में आपके लिए यह हफ्ता रिश्तेदारियों में हम आहंगी और महब्बत की पुख्तगी का है। ज़ोहरा की पोजीशन आपकी रिश्तेदारियों में एक नई गहराई और सुकून लेकर आएगी और आप अपने शरीयत के हयात महबूब के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। आपका दिल नरमी और महब्बत की तरफ माइल होगा और आपकी कपल्स के साथ ईमानदारी और सच्चाई पर मबनी बातचीत होगी। सिंगल अफराद के लिए यह हफ्ता नए ताल्लुकात का आगाज करने का है। आपकी शख्सियत में वो दिलकशी और जज्बा होगा जो आपको नए लोगों से मिलने और ताल्लुकात बनाने की तरगीब देगा। ताहम आपको ध्यान से फैसला करना होगा ताकि आप किसी मजबूत रिश्ते में कदम रख सके। शादीशुदा जोड़ों के लिए यह हफ्ता मोहब्बत में मजबूती का है। आपके ताल्लुकात में एक नया एतमाद और मजबूती आएगी और आप अपने शरीयत के हयात के साथ नए मंसूबे शुरू करने की तरफ माइल होंगे। यह वक्त अपने रिश्ते को मजीद गहरा और मुस्तहकम करने का है। सेहत के लिहाज से आपके लिए यह हफ्ता तवानाई और सेहतमंद आदात का है। मरीख की तवानाई आपको तवाना और मुतहर्रिक रखेगी और आपको अपनी सेहत के हवाले से नए फैसले करने की तरगीब देगी। आपके लिए यह वक्त वर्जिश और सेहतमंद ग़िज़ा पर तवज्जो मरकूज करने का है जो आपकी तवानाई को बेहतर बनाएगा। ज़ोहल की मौजूदगी आपको सेहत के हवाले से नज़्म और ज़ब्त इख्तियार करने की तरगीब देगी। आप अपने तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए नए तरीक़े अपनाएंगे जिससे आपकी सेहत मुस्तहकम होगी। चांद की तवानाई आपको अपने जज्बाती सुकून की तरफ राग़िब करेगी और इससे आपकी ज़हनी सुकून और रूहानियत में भी बेहतरी आएगी। रूहानियत और ज़ाती तरक्की के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए नया इल्म और पुख्तगी हासिल करने का है। मुश्तरी की पोजीशन आपको रूहानी बसीरत और नए ख़यालात फराहम करेगी। आप अपनी रूहानी तरक्की पर तवज्जो देंगे और इससे आपको ज़िंदगी के हवाले से नई समझ हासिल होगी। ज़ोहल की मौजूदगी आपको याद दिलाती है कि आपको सब्र और हिम्मत के साथ अपने रूहानी सफ़र की तरफ गामज़न होना होगा। यह हफ्ता आपके लिए रूहानी बेदारी का वक्त होगा और आप अपने अंदर की गहरी फहम को दरियाफ्त करेंगे। खलासा बुर्ज जद्दी के लिए यह हफ्ता मुस्तहकम और पायदार तरक्की का है। आपके करियर में नए मौके आएंगे और आपकी माली हालत में मुस्तहकम इजाफा होगा। महब्बत में आपकी रिश्तेदारियों में हम आहंगी और इस्तेहकाम आएगा। सेहत में आपकी तवानाई और जज्बाती सुकून में इजाफा होगा। रूहानियत और ज़ाती तरक्की के हवाले से आपको नए इल्म और गहराई हासिल होगी। यह हफ्ता आपके लिए नए आगाज़ और पुख्ता तरक्की का वक्त है। अपने फैसलों में मुहतात रहें और जो भी कदम उठाएं इसमें सब्र और मेहनत के साथ आगे बढ़ें। पीर और मंगल आपकी कामयाबी की ख्वाहिश को बढ़ावा देते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू एक दूसरे के साथ हम आहंग ना हो। आपके ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में तजाद हो सकता है। बुध से इतवार तक सेहतमंद रहने का एहसास आपको ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने और दोस्तों और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने की तरगीब देता है। यह वक्त हर किस्म के रिश्तों को परवान चढ़ाने के लिए बेहतरीन है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलिए। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस 29 दिसंबर से 4 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। इस हफ्ते बुर्ज दलों के लिए कायनाती तवानाइयां तजदीद, तख्लीक और ज़हनी वसअत की तरफ रहनुमाई कर रही है। सूरज की मौजूदगी आपको अपनी ज़ाती शनाख्त और मुस्तकबिल के विजन पर मरकूज रखेगी, जबकि चांद आपके जज्बात को नरमी और हम आहंगी फराहम करेगा। इस वक्त आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी इनफरादियत को पहचानें और समाजी और पेशा वराना माहौल में इसे मुअस्सिर अंदाज में इस्तेमाल करें। ज़ोहरा के असर से आपके ताल्लुकात में संजीदगी और रूहानी हम आहंगी आएगी। ये हफ्ता ख़ास तौर पर आपके लिए दोस्ती, इश्तिराक और तख्लीकी ताउन के मौक़े लेकर आ रहा है। मरीख की तवानाई आपकी अमली सलाहियत और हौसला बढ़ाएगी, जिससे आप अपने पेशा वराना मकासद की तरफ तेज़ रफ्तारी से बढ़ सकते हैं। यह वक्त है कि आप खुद पर भरोसा करें और नए तजुर्बात के लिए तैयार रहें। ज़ोहल की पोजीशन आपको याद दिलाती है कि मुस्तकिल मिजाजी और नज़्म और ज़ब्त के बगैर कोई बड़ा मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। यह हफ्ता आपके लिए ज़ाती और पेशा वराना तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। करियर के हवाले से आपके लिए यह हफ्ता नए ख्यालात और तख्लीकी मंसूबों का हामिल है। मरीख की तवानाई आपको फैसला साजी और सरगर्मी के लिए हौसला देगी, जबकि ज़ोहल की मौजूदगी आपकी मेहनत में इस्तिक़लाल पैदा करेगी। यह हफ्ता आपको तख्लीकी प्रोजेक्ट्स शुरू करने, नई स्किल्स सीखने और पेशा वराना चैलेंजेस को कबूल करने के लिए बेहतरीन मौका फराहम करता है। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप तजर्बाकारी और इख्तिराई सोच को तरजीह दें ताकि आप अपनी काबिलियत को मुअस्सिर अंदाज में दिखा सकें।
माली हालात के लिहाज से ये हफ्ता आपके लिए इस्तेहकाम और मंसूबा बंदी लेकर आया है। आपकी माली हालत में इजाफा मुमकिन है, खास तौर पर अगर आप समझदारी से सरमायाकारी करें और गैर ज़रूरी अखराजात से बचें। ज़ोहरा की पोजीशन माली मामलात में भी आपको सब्र और समझदारी इख्तियार करने की तरगीब देगी। महब्बत और ताल्लुकात के हवाले से आपके लिए यह हफ्ता गहराई, समझदारी और हम आहंगी का है। ज़ोहरा के असर से आप अपने रिश्तों में एतमाद और महब्बत की ताकत महसूस करेंगे। सिंगल अफराद के लिए यह हफ्ता नए ताल्लुकात बनाने और किसी मुतमईन शख्सियत के साथ जुड़ने का है। आपकी इनफरादियत और कशिश आपको नए दोस्त बनाने और मुमकिना रिश्तों की तरफ राग़िब करेगी। रिश्तेदार अफराद इस हफ्ते माजी के मसाइल को हल कर सकते हैं और अपने ताल्लुकात में इस्तेहकाम ला सकते हैं। बातचीत में ईमानदारी और जज्बाती वजाहत बहुत अहम होगी। शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ्ता ताल्लुकात में ताउन और मुश्तरका फैसले करने का है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने शरीक के हयात के साथ पहले से ज़्यादा एतमाद और हम आहंगी पैदा करें और नए अहदाफ तय करें जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। सेहत के लिहाज से आपके लिए यह हफ्ता तवानाई और ज़हनी सुकून का है। मरीख की तवानाई आपको जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रखेगी और आपकी तवानाई की सतह बुलंद रहेगी। ज़ोहल की पोजीशन आपको सेहत के हवाले से नज़्म और ज़ब्त इख्तियार करने की तरगीब देगी। आपकी सेहत बेहतर बनाने के लिए रोज़ाना की रूटीन, वर्जिश और मुतवाज़िन ग़िज़ा बहुत अहम होंगे। चांद का असर आपके जज्बाती सुकून और ज़हनी तवाज़ुन में मदद देगा, जो आपकी मजमूई फलाह और बहबूद के लिए ज़रूरी है। रूहानियत और ज़ाती तरक्की के लिहाज से आपके लिए यह हफ्ता नई बसीरत और फ़हम का हामिल है। मुश्तरी की मौजूदगी आपको इल्म और रूहानी तरक्की की तरफ राग़िब करेगी और आपको अपनी ज़िंदगी के नए मकसद की तरफ ले जाएगी। ज़ोहल की मौजूदगी आपको याद दिलाती है कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी के बगैर कोई भी रूहानी तरक्की मुकम्मल नहीं हो सकती। इस हफ्ते आप अपनी अंदरूनी बसीरत को पहचानेंगे और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तवाज़ुन कायम करेंगे। चांद की तवानाई आपके जज्बाती सुकून और रूहानी हम आहंगी में मदद करेगी, जो आपको अंदरूनी सुकून और वजाहत फराहम करेगी। खलासा, बुर्ज दलों के लिए यह हफ्ता तख्लीक, हम आहंगी और तरक्की का है। करियर में आपके नए मंसूबे और तख्लीकी इक़दामात आपको आगे ले जाएंगे। माली मामलात में इस्तेहकाम और मंसूबा बंदी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। महब्बत और ताल्लुकात में हम आहंगी और जज्बाती वजाहत आपके रिश्तों को मजबूत करेगी। सेहत में तवानाई और ज़हनी सुकून बरकरार रहेगा और रूहानियत में नई बसीरत आपको ज़ाती तरक्की की तरफ ले जाएगी। यह हफ्ता आपके लिए नए आगाज़, तख्लीकी मंसूबे और ज़ाती बसीरत का है। अपने फैसलों में एहतियात करें, सब्र इख्तियार करें और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ें। पीर और मंगल आपकी जज्बाती हसासियत और नफ्सियाती बेदारी को बढ़ा देते हैं। आप अपने जज्बात को ज़्यादा शिद्दत से महसूस करेंगे और ये मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां आएं। कोई शख्स आप पर गहरा असर डाल सकता है। बुध से इतवार तक आप ज़िंदगी के तजुर्बात में एक नए जोश व खुरूश के साथ शामिल होने की शदीद ख्वाहिश महसूस करेंगे। आपकी खुशी और तवानाई नई दोस्ती, आरुमानवी दिलचस्पियों का बाइस बन सकती है। बुर्ज दलों अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलिए। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है। शुक्रिया और खुदा हाफिज। बुर्ज हूत यानी पाइसीज, 29 दिसंबर से 4 जनवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। इस हफ्ते बुर्ज हूत के लिए कायनात की तवानाइयाँ, हसासियत, शिफा और तख्लीकी बसीरत पर मरकूज है। सूरज की पोजीशन आपकी ज़ाती शनाख्त और मुस्तकबिल के विजन को वाज़े करेगी, जबकि चांद आपके जज्बात को नरमी और हम आहंगी अता करेगा। यह हफ्ता आपके लिए ख़ास तौर पर रूहानी इर्तिका और तख्लीकी इजहार का हामिल है। ज़ोहरा की मौजूदगी आपके ताल्लुकात में महब्बत, हम आहंगी और जज्बाती कुर्बत पैदा करेगी। अब आप अपने करीबी लोगों के साथ गहरी और मानी खेज बातचीत कर सकेंगे। मरीख की तवानाई आपको अपने मंसूबों में अमल करने और हौसला मंद फैसले करने की ताकत देगी। यह वक्त है कि आप अपनी इनफरादियत और तख्लीकी सलाहियत को अमली ज़िंदगी में लाएं। ज़ोहल आपको याद दिलाता है कि सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और नज़्म और ज़ब्त के बगैर कोई भी रूहानी अमली कामयाबी मुकम्मल नहीं हो सकती। यह हफ्ता आपके लिए अंदरूनी ताकत और बैरूनी मौक़े दोनों फराहम करेगा। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए नए मंसूबे, तख्लीकी सोच और पेशा वराना तरक्की का हामिल है। मरीख की तवानाई आपके फैसला साजी के अमल में इजाफा करेगी, जबकि ज़ोहल की मौजूदगी आपके लिए मुनज़्ज़म और मुस्तहकम पेशा वराना राह की ज़मानत देगी। यह हफ्ता आपके लिए ख़ास तौर पर तख्लीकी प्रोजेक्ट्स, तहरीरी या फ़नी काम के लिए मौजू है। आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप अपनी सलाहियतों को अमली शक्ल दें और नई महारतें हासिल करने पर तवज्जो मरकूज़ करें। माली हालात के लिहाज से यह हफ्ता एहतियात, मंसूबा बंदी और तवील मुद्दती सोच का हामिल है। गैर ज़रूरी अखराजात से बचें और सरमायाकारी करते वक्त समझदारी इख्तियार करें।
ज़ोहरा की तवानाई माली मामलात में भी आपको इस्तेहकाम और समझदारी फराहम करेगी। ट्रांजिट्स का असर, मरीख, पेशा वराना अमल में फ़ाल कदम और हौसला। ज़ोहल, करियर और माली इस्तेहकाम मनसूबाबंदी। जबकि चांद, जज्बाती वजाहत और फैसला साजी में सुकून देगा। महब्बत और ताल्लुकात के लिहाज से आपके लिए यह हफ्ता गहराई, हम आहंगी और जज्बाती कुर्बत का है। ज़ोहरा की मौजूदगी आपके रिश्तों में एतमाद और महब्बत की ताकत बढ़ाएगी। सिंगल अफराद के लिए यह हफ्ता नए ताल्लुकात बनाने और किसी महसूस शख्सियत के साथ जुड़ने का है। आपकी हसासियत और दिलकशी आपको नए दोस्त बनाने और मुमकिना रिश्तों की तरफ राग़िब करेगी। रिश्तादार अफराद इस हफ्ते माजी के मसाइल को हल कर सकते हैं और अपने ताल्लुकात में इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। जज्बाती वजाहत और ईमानदार गुफ्तगू बहुत अहम होगी। शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ्ता मुश्तरका फ़ैसले और ताल्लुकात में हम आहंगी का है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने शरीक के हयात के साथ गहरी रूहानी कुर्बत और एतमाद पैदा करें और मुश्तरका अहदाफ तय करें जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। ट्रांजिट्स का असर, ज़ोहरा, ताल्लुकात में हम आहंगी और जज्बाती कुर्बत। चांद, जज्बाती वजाहत और सुकून। मरीख, रिश्तों में सरगर्मी और हौसला देगा। सेहत के लिहाज से आपके लिए यह हफ्ता ज़हनी सुकून, तवानाई और तवाज़ुन का हामिल है। मरीख की तवानाई आपको जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रखेगी और आपकी तवानाई की सतह बुलंद रहेगी। ज़ोहल की मौजूदगी सेहत में नज़्म व ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी पैदा करेगी। रोज़ाना की रूटीन, मुतवाज़िन ग़िज़ा और वर्जिश आपके लिए बहुत अहम होंगे। चांद का असर आपके जज्बाती सुकून और ज़हनी तवाज़ुन में मदद करेगा जो आपकी मजमूई फ़लाह और बहबूद के लिए ज़रूरी है। रूहानियत और ज़ाती तरक्की के लिहाज से आपके लिए यह हफ्ता अंदरूनी बसीरत, तख्लीक़ी इजहार और रूहानी हम आहंगी का हामिल है। मुश्तरी की मौजूदगी आपको इल्म, रूहानी तरक्की और ज़ाती बसीरत की तरफ राग़िब करेगी। ज़ोहल आपको याद दिलाता है कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी के बगैर कोई भी रूहानी तरक्की मुकम्मल नहीं हो सकती। आप अपनी अंदरूनी बसीरत और तख्लीक़ी सलाहियत को पहचानेंगे और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तवाज़ुन कायम करेंगे। चांद की तवानाई आपके जज्बाती सुकून और रूहानी हम आहंगी में इजाफा करेगी जो आपको अंदरूनी सुकून और वजाहत फराहम करेगी। खलासा, बुर्ज हूत के लिए यह हफ्ता हसासियत, तख्लीक़ी बसीरत और रूहानी हम आहंगी का हामिल है। करियर में आपके नए मंसूबे और तख्लीक़ी इक़दामात आपको आगे ले जाएंगे। माली मामलात में मनसूबा बंदी और समझदारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। महब्बत और ताल्लुकात में हम आहंगी और जज्बाती कुर्बत आपके रिश्तों को मजबूत करेगी। सेहत में तवानाई और ज़हनी सुकून बरकरार रहेगा और रूहानियत में नई बसीरत आपको ज़ाती तरक्की की तरफ ले जाएगी। ये हफ्ता आपके लिए नए आगाज़, तख्लीक़ी मंसूबे और ज़ाती बसीरत का है। अपने फ़ैसलों में एहतियात करें, सब्र इख्तियार करें और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ें। पीर और मंगल ज़हनी कामों के लिए बेहतरीन दिन है, लेकिन उन दिनों में अकेले काम करना अक्सर ज़्यादा मुअस्सिर होता है। मनफी ख़यालात और मुमकिना गलत फहमियाँ आपके मंसूबों और ख़यालात को दूसरों के साथ बांटने में रुकावट बन सकती हैं। बुध से इतवार तक आपकी मुस्बत सोच और मोहब्बत भरी तबीयत आपके लिए मोहब्बत और माली कामयाबी के दरवाजे खोलेगी। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। हमें उम्मीद है कि सितारों की ये रहनुमाई आने वाले हफ्ते की मंसूबा बंदी में आपकी मदद करेगी। नीचे कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपका बुर्ज कौन सा है।